गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एंटिटी को हम लोग ईआर डायग्राम में रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू डिपिक्ट करते हैं, लेकिन एंटिटी में भी हम उसको दो तरीके से बांटते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और दूसरा होता है वीक एंटिटी। ईआर डायग्राम में जैसे नॉर्मलाइजेशन का आपको नोट्स दे दिया गया है, तो एक टेबल को हम जब टेबल बल्कि हो जाता है तो उसको डिफरेंट टेबल्स के बीच में बाइफरकेट करते हैं। हाँ, एक टेबल से दूसरा टेबल निकलता है, दूसरे से तीसरा निकलता है, तो इसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। एक टेबल से दूसरा टेबल निकला तो उसको हम लोग कहते हैं 1NF। दूसरे टेबल से तीसरा टेबल निकला तो उसको कहते हैं 2NF। तीसरे से चौथा टेबल निकला तो उसको बोलते हैं 3NF। तो उसकी जानकारी आपको आगे के वीडियो लेक्चर्स में दी जाएगी। तो एंटिटी को भी हम बांटते हैं। एक हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और दूसरा होता है वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी ऐसे एंटिटी को बोला जाता है जिसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स होते हैं एंटिटी बनने के लिए। क्योंकि अब जैसे नेम है तो नेम का हम टेबल नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स नहीं है टेबल बनने के लिए। लेकिन स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को हम एंटिटी इसलिए बोलते हैं कि उसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स होता है कि वो एक टेबल फॉर्म कर सके। जैसे स्टूडेंट है तो उसका स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसका फादर्स नेम होगा, उसका मदर्स नेम होगा, उसका एड्रेस होगा। हाँ, और एड्रेस को भी हम दो तरीके से बांटते हैं, देखते हुए पॉड में लिखा रहता है। एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है और दूसरा परमानेंट एड्रेस होता है। तो उसका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, उसका परमानेंट एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एज, उसका क्लास, उसका अटेंडेंस, उसके मार्क्स, उसका यूआईडी नंबर। तो इस तरीके से एक स्टूडेंट एंटिटी के पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स होते हैं कि वो एक टेबल फॉर्म कर सके। और वीक एंटिटी ऐसे एंटिटी को बोला जाता है जिसका एग्जिस्टेंस दूसरे एंटिटी पे डिपेंड करता है। वो खुद अपने आप में एंटिटी नहीं बन सकता। मतलब ऐसा एंटिटी जिसका एग्जिस्टेंस दूसरे एंटिटी पे डिपेंडेंट होता है उसको हम लोग वीक या डिपेंडेंट एंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है स्टूडेंट लिव्स इन होम। तो स्टूडेंट हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है क्योंकि इसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स हैं। लिव्स इन ए रिलेशनशिप को डिनोट करता है और इसमें भी डबल बॉक्स है, मतलब डिपेंडेंट रिलेशनशिप का दिखाया गया है। और यहाँ हमारा होम, जस्ट मिनट, ये जो होम दिख रहा है तो ये डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि ये वीक एंटिटी है, ये डिपेंडेंट एंटिटी है और इसका एग्जिस्टेंस डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट पे। अपने आप में जैसे होम है तो किसका होम, तो एक क्वेश्चन राइज होता है। जैसे हम बोलते हैं फी, तो किसका फी, स्टूडेंट का फी है या एम्प्लॉय लाइब्रेरी का फी है, ठीक है, या लैब का फी है। तो वो अपने आप में डिपेंडेंट नहीं होता है, उसका एग्जिस्टेंस दूसरे एंटिटी पे डिपेंडेंट होता है। जब भी फी होगा तो किसी न किसी स्टूडेंट का फी होगा, तो इसलिए फी क्या होगा, डिपेंडेंट। जो हम स्टूडेंट टेबल और फी टेबल बनाते हैं तो स्टूडेंट हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और फी वो वीक एंटिटी है। क्यों, फी का अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस दूसरे एंटिटी पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी हो गया। और इसके बाद होता है यह डायग्राम में कार्डिनलिटी और मॉडलिटी। यह डायग्राम में कार्डिनलिटी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम रिलेशनशिप को शो करने के लिए।
इसका डायग्राम भी आपको दिख रहा है कि हाँ, तो इसमें 1 2 3, तो इसका कार्डिनलिटी 3 है। यहाँ देखिए, तो कार्डिनलिटी क्या होता है, मिनिमम 1 हो सकता है, कार्डिनलिटी 0 नहीं होता है, कार्डिनलिटी मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम मोर देन 1 कितना भी हो सकता है। और मॉडलिटी बोलते हैं तो मॉडलिटी मतलब कि मिनिमम टाइम्स मिनिमम रिलेशनशिप दो एंटिटी का कितना है। तो मॉडलिटी या तो 0 होगा, मतलब दो एंटिटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, या 1 होगा, मतलब मॉडलिटी हमेशा 1 होगा। कोई दो एंटिटी या तो 1 टाइम्स मिनिमम मिनिमम टाइम्स मतलब 1 टाइम्स एसोसिएशन हो रहा है, और या नहीं तो उसका एसोसिएशन नहीं हो सकता है, तो 0 होगा। तो मिनिमम रिलेशनशिप को हम लोग मॉडलिटी से शो करते हैं। दो एंटिटी के बीच का जो मिनिमम रिलेशनशिप है वो मॉडलिटी के थ्रू दिखाते हैं, और मैक्सिमम रिलेशनशिप कार्डिनलिटी के थ्रू हम लोग डिपिक्ट करते हैं ईयर डायग्राम के अंदर। अब अब यहाँ देखिए, एक कार्डिनलिटी का डायग्राम है, और यहाँ पे कार्डिनलिटी हमारा ये मैक्सिमम रिलेशनशिप दिखा रहा है 3 टाइम्स। यहाँ मॉडलिटी में देखिए, तो मॉडलिटी में मिनिमम रिलेशनशिप 1 टाइम्स दिखा रहा है, जो आपको रेड सर्कल के अंदर घेरा हुआ है। तो कार्डिनलिटी और मॉडलिटी ईयर डायग्राम में रिलेशनशिप को शो करने के लिए होता है। मॉडलिटी से हम मिनिमम रिलेशनशिप दिखाते हैं, कार्डिनलिटी से मैक्सिमम रिलेशनशिप को शो करते हैं। आगे जो अगला, अब इसके बाद है कि कार्डिनलिटी को रीड कैसे किया जाता है। ये इसका डायग्राम है, फ्रॉम 0 टू मेनी। तो ये मॉडलिटी हमारा 0 हो गया, और ये मेनी क्या हो गया, 3 टाइम्स एक कार्डिनलिटी हो गया। फ्रॉम 1 टू मेनी, तो 1 क्या हो गया, 1 हमारा मॉडलिटी हो गया, मिनिमम रिलेशनशिप हो गया, और इधर 3 टाइम्स है, मेनी है, तो ये हमारा कार्डिनलिटी हो गया। 1 टू 1 मतलब यह क्या होगा, कार्डिनलिटी मॉडलिटी भी हमारा 1 है और कार्डिनलिटी भी 1 है, मतलब मिनिमम रिलेशनशिप भी 1 टाइम है और मैक्सिमम रिलेशनशिप भी 1 टाइम है। और यहाँ पे है 0 टू 1 मतलब मॉडलिटी 0 है, मतलब दो एंटिटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और कार्डिनलिटी 1 है, मतलब मैक्सिमम रिलेशनशिप उसका 1 है। तो इस तरीके से इतने तरह का कार्डिनलिटी और मॉडलिटी होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ईआर डायग्राम को बनाया कैसे जाता है, हाउ टू ड्रा ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम बनाने में कुछ बातें ध्यान देनी होती हैं, जैसे कि जब भी हम ईआर डायग्राम बनाते हैं तो अनवांटेड एट्रीब्यूट्स मतलब ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनकी जरूरत नहीं है, तो ऐसे एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईआर डायग्राम में जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स तो बहुत होता है एक टेबल के अंदर, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन जब हम ईआर डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जो वही एट्रीब्यूट्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसकी जरूरत है। ऐसे एट्रीब्यूट्स को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए जिसकी जरूरत नहीं है। और उसके बाद दूसरा रूल इसका है, मर्ज द एंटिटीज विद कॉमन एट्रीब्यूट्स, मतलब ऐसा एट्रीब्यूट जो सिमिलर है, तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को मर्ज कर देना चाहिए आपस में, ताकि ईआर डायग्राम में वो ज्यादा स्पेस न ले पाए और हमारा ईआर डायग्राम नीट एंड क्लीन क्लियर दिखे। और डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स एंटिटीज मतलब जो कॉम्प्लेक्स एंटिटीज है उनको डिकम्पोज करना चाहिए। और डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स एंटिटीज में मतलब क्या होता है, एक ही एट्रीब्यूट में एक ही एट्रीब्यूट में बहुत सारे डिटेल्स है, तो उसको सब एट्रीब्यूट्स में बांट के डिकम्पोज कर देना चाहिए। ये सिंपल सा ईआर डायग्राम आपको दिख रहा है, स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज। हाँ, मतलब स्टूडेंट का कॉलेज से क्या रिलेशन है, तो कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, तो बीच में हम स्टडी स्टडी करने जाते हैं, तो ये रिलेशनशिप स्टडी का है, और इसलिए स्टूडेंट कॉलेज के अंदर जाते हैं। और स्टूडेंट का एट्रीब्यूट हमने दिखाया है, S2ID दिखाया है, स्टूडेंट का नेम दिखाया है, स्टूडेंट का एड्रेस दिखाया है, इसमें हम क्लास भी दिखाना जरूरी होता है कि स्टूडेंट किस कोर्स में किस क्लास में है, तो उन दोनों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ कॉलेज का है, तो कौन सा कॉलेज है, कॉलेज का आईडी क्या है, कॉलेज का नेम क्या है, और कॉलेज का एड्रेस और फोन नंबर भी जरूरी एट्रीब्यूट है जो ईआर डायग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक सिंपल सा ईआर डायग्राम है, इस तरीके से हम लोग ईआर डायग्राम बनाते हैं। और ईआर डायग्राम में आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे क्या है। तो ईआर डायग्राम में रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है एंटिटी सेट को, इलिप्सिस से हम लोग एट्रीब्यूट्स, ओवल जो होता है उससे एट्रीब्यूट्स दिखाते हैं, डायमंड
सिंबल से रिलेशनशिप को दिखाते हैं, और फ्लो लाइन से हम फ्लो दिखाते हैं। डबल इलिप्स से हम लोग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को दिखाते हैं, मतलब डबल ओवल बॉक्स जो होता है तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स से शो करते हैं। और डैश्ड, डैश डैश करके जो ओवल सिंबल हम देते हैं उससे डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को दिखाते हैं। डबल रेक्टेंगल, डबल रेक्टेंगल से वीक एंटिटी सेट को दिखाते हैं। और उसके बाद डबल लाइंस, हाँ, टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी इन ए रिलेशनशिप। हाँ, ऐसे डबल लाइंस अगर रेक्टेंगुलर है तो उससे हमारा वीक एंटिटी का सिंबल हो जाता है डबल लाइंस, और वीक एट्रीब्यूट का हो जाता है डबल ओवल। तो ये इसके सिंबल्स होते हैं। ऐसे जनरली हम लोग इस्तेमाल जब ईयर डायग्राम में करते हैं तो रेक्टेंगल और ओवल, और उसके बाद फिर हम इस्तेमाल करते हैं इसका रिलेशनशिप के लिए डायमंड का। तो ये 3 सिंबल और फ्लो लाइंस, यही 4 सिंबल्स का इस्तेमाल करने से हमारा ईयर डायग्राम बन जाता है। ठीक है। कल के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन की जानकारी दूंगा। थैंक यू।